सुनो इधर, ये क्या डीएनए है, तो अगर हम और तुम किसी डीएनए को डाइजेस्ट करना है तो डीएनए नाम का एंजाइम हम लोग यूज करते हैं। कौन सा? डीएनए। सब में एज लगा दो। ये कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, पहले ये न्यूक्लियोटाइड बनाता है। क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है? ध्यान से सुनो, हम पढ़े होंगे, जब बताएंगे, अभी जब जेनेटिक्स आएगा ना तो उसमें डीएनए का रोल बहुत सारा है, तो तुमको बताएंगे कि अपना डीएनए प्रोटीन से बना है। किससे बना है? प्रोटीन से। और देखो, ये जब फर्स्ट टाइम डीएनए टूटता है डीएनएज के कारण, तब ये पहली बार बनाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड क्या है? एक शुगर का मॉलिक्यूल है, एक शुगर का मॉलिक्यूल है और इसके साथ एक नाइट्रोजन का कंपाउंड लगा हुआ है और एक लगा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा? ये न्यूक्लियोटाइड है। समझ पाया? तो न्यूक्लियोटाइड वापस टूटता है एक एंजाइम की हेल्प से, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइडेज कहते हैं। सॉरी, ये अभी मत तोड़ो, अभी हम लोग एक एक करके बाहर जाते। ये न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मूला है, ठीक है? कैसे बना है? एक शुगर है, एक फॉस्फेट है और दूसरा नाइट्रोजन का कंपाउंड NH2 एमीन ग्रुप होता है। तो नाइट्रोजन का कंपाउंड शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से कौन बन के तैयार हुआ है? न्यूक्लियोटाइड। जैसे हम बोले ना कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का चेन है, तो डीएनए किसका चेन है? न्यूक्लियोटाइड का लंबा सा क्या है? चेन से बनता है अपना डीएनए। तो जब टूटेगा तो उसमें क्लियर दिखेगा ना कि कैसे कैसे बना है। तो फर्स्ट टाइम हम लोग इस फॉस्फेट को अलग करते हैं। तो इसको अलग करने के लिए जो एंजाइम यूज करते हैं फॉस्फेटेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो क्या बच गया? शुगर और नाइट्रोजन का कंपाउंड। इसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, टाइड ना बोल के इसको क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। अब ये वापिस जब ब्रेक होगा, जो एंजाइम इसको ब्रेक करेगा उसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइडेज बोलेंगे। तब शुगर अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन का कंपाउंड, ये डीएनए का डाइजेशन हो गया। क्या बोले? प्लस का मतलब अलग ही होता है, केमिकल रिएक्शन नहीं होता, अलग अलग प्रोडक्ट है ये, एक प्रोडक्ट नहीं है। ये डीएनए का है, न्यूक्लिक एसिड का। हो गया बस। अब इंटेस्टाइन से ज्यादा नहीं पढ़ना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बचा हुआ बहुत इजी है, जा करके एक बार पढ़ना, बस नाम याद रखना एंजाइम का। और एंजाइम का नाम भी याद करने में ज्यादा तो तुमको प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि देखो नाम का ही एज लगा देना है। न्यूक्लियोटाइड्स को जो डाइजेस्ट कर रहा है उसको न्यूक्लियोटाइडेज बोल रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड को जो कर रहा है उसको न्यूक्लियोसाइडेज बोल रहे हैं। बस दो चार बार लिखना और बोलना, सब याद हो जाएगा। हो गया? मिटा दे। अब एक आखिरी पार्ट बचा, इसमें लिखवा दिए थे हम पहले, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ लिखे भी थे, नहीं लिख दें, लिखवाए थे शायद, कि ये सब बात तो लिखवाए थे। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है। कौन का? डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम में। उसमें भी कहाँ हो रहा है? डिओडिनम में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है।
इलियम और जेजुनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का, लेकिन सब डाइजेस्ट क्या चलो बना देते हैं डायग्राम। हो गया ये, अच्छा लिखवा दे रहे हैं इसीलिए पूछे। ये बात ज्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन था, हम लोग को एंजाइम पढ़ना था, एक्शन ऑफ एंजाइम इन इंटेस्टाइन, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लिखा हुआ बेसिक बात, चलो वो भी लिखवा दे रहे हैं, मिटा देना ये समझ में आया? लिखे नहीं हो, लिखना था बट तुम लिखे नहीं तो तुम आज क्या बोलोगे? लिख लो किसी कॉपी से। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन is the longest part of डाइजेस्टिव सिस्टम। हम बताए थे 20 फीट के आसपास होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, 10 फीट बताए थे, 1 मीटर के आसपास होता है, 10 फीट लिखवाए थे ना 20 फीट। पूरा क्लास का एक्टिविटी शेयर कर लेते हो। 6 मीटर यानी कि 6 फीट। इसमें इसका 3 पार्ट है, 3 रीजन में डिवाइडेड है। स्मॉल इंटेस्टाइन आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन है? फर्स्ट है डिओडिनम, सेकेंड जेजुनम और इलियम। डिओडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। तो ये बात अभी लिखो जल्दी जल्दी, यहाँ नोट करके लिख रहा है। क्या बोले? दिखा रहे हैं, डायग्राम बनाए, लिख ले रहे हैं। डिओडिनम is the longest part of small intestine. Small intestine ये 10 फीट के आसपास ये होता है। अगर उसके लिखवा रहे होंगे तो दिमाग में आया होगा। इसका ये क्या होता है? ये 10 फीट का होता है। हाँ, किसमें? तीसरा इलियम, ILIUM, जेजुनम, JEJUNUM। एसिमिलेशन हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, होलोजोइक कंडीशन का, वो अगला चैप्टर में ही है। पूरा एक चैप्टर रेस्पिरेशन क्या है, एसिमिलेशन ऑफ फूड ही है। हो गया ये। ऊपर मिटाए, पहला पॉइंट मिटाएगा, लिख डायग्राम बनेगा। अभी लिख लेते हैं इसके बारे में, डायग्राम लास्ट में बनाते हैं, खत्म फिर से हो जाएगा। लिख लो क्या, जो भी आधा घंटा मिटा दें।
जल्दी जल्दी लिखो, बहुत टाइम लगा रहे हो। जितना भी तुम बोल रहे हो उतना देर में तुम लिख रहे हो, हम आगे बढ़ा देंगे। डिओडिनम के बारे में लिख लेते। डिओडिनम क्या है, इम्पोर्टेंट है, ये बात हम लिख दिए हैं। लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। मैक्सिमम डाइजेशन का प्रोसेस जो इंटेस्टाइन में होता है वो डिओडिनम के रीजन में होता है। हाँ, इंटेस्टाइन की बात, स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है ना डिओडिनम। मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड अबाउट कितना परसेंट, अबाउट 90%। 90% जो फूड है वो क्या हो जाता है, यहाँ डाइजेस्ट हो जाता है। अभी हम तुमको बताए थे कि बहुत सारा एंजाइम की वजह से डाइजेस्ट होता है, नहीं। इसके बाद इसमें लिखना है, इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। अगर जेजुनम की बात करो, तो जेजुनम एंड हीलियम, हाँ, आर इम्पोर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। देखो यहाँ पे एंजाइम हम वापिस नहीं लिखा रहे हैं, तो फिर बोल रहे सर वही चीज होता है। अभी लिखाए थे ना डिओडिनम में बहुत सारा कुछ हुआ है, सारा डाइजेशन वही हुआ है। वापिस यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बोलो। जेजुनम और हीलियम में क्या होता है, मैक्सिमम डाइजेशन रीजन, मैक्सिमम डाइजेशन का, क्योंकि जेजुनम और हीलियम का सरफेस एरिया भी क्या है, ज्यादा है। सरफेस, हाँ, इसका क्या है स्पेलिंग, DUO, ये है डिओडिनम, यही तो है ये। चलो हो गया। देखो यहाँ बायोलॉजी में स्पेलिंग बहुत उटपटांग होता है, याद रखना बहुत मुश्किल है। नॉर्मल चीज ही याद नहीं रहता है, हार्ड वाला याद रहता है। हो गया ये, हाल लिख रखे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहाँ क्यों होता है, क्योंकि सरफेस एरिया क्या है, सबसे ज्यादा है। किसकी वजह से सरफेस एरिया ज्यादा था, तो माइक्रोविलाई की वजह से। माइक्रोविलाई इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ intestinal surface, intestinal surface किसकी वजह से बढ़ रहा है, माइक्रोविलाई की वजह से। तो याद रखना माइक्रोविलाई क्यों है, यहाँ पे सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है। दो रीजन से है, एक तो कि वो इंटेस्टाइनल जूस को, सक्कस इंटेरिकस को रिलीज करे, और दूसरा ग्लूकोज जब बन जाए तो उसको एब्जॉर्ब करे। आखिरी पार्ट था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का लार्ज इंटेस्टाइन। नाम बस लार्ज है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या है, छोटा है साइज में। हाँ, डायमीटर में बड़ा है, इसका पाइप मोटा मोटा होता है। हो गया, काम के लिए लगता परेशान कर रहे हैं, बता दे रहे हैं।
अच्छा किए याद दिला बिता दे। देखो ये डायग्राम बहुत बड़ा है। ये क्या है? स्टमक है। ये स्टमक के अंदर से इस तरह से फोल्ड है। वेस्टिजियल ऑर्गन कौन पड़ रहा है? देखो इस तरह से फोल्डेड है नीचे में। इस रीजन को स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो जिसमें हम बताए कि जो शुरू का यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा हुआ था, पायलोरिक स्फिंक्टर। जैसे ही खत्म होता है यहाँ से रीजन किसका शुरू हो गया है? डिओडेनम का। क्या बोले थे? DU। तो ये डिओडेनम का रीजन यहाँ से स्टार्ट हो गया है और सबसे लंबा पार्ट है, मतलब आधा पार्ट डिओडेनम है और बाकी के हाथ में जेजुनम और इलियम दोनों है। यहाँ से यहाँ मान लो इसको हम जेजुनम दिखा दे रहे हैं और नीचे वाले में क्या बोल रहे हैं? इलियम बोल रहे हैं। इलियम समझ में आया? ये बस। और इसके अंदर का सरफेस तुमको अभी हम बना कर दिखाए थे, कैसा था? रफ सरफेस था, ग्लाइकिन मस्क्यूलारिस का बना था, उसके ऊपर विलाई था, उसके ऊपर भी ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल था जो कि अलग अलग सिक्रीशन कर रहा था। ये ऊपर में क्या है? स्टमक है। अब इसके बाद इसके नीचे में लार्ज इंटेस्टाइन है, वो पढ़ लेता है। इसी में कैसे समझा दे? एक फूड याद है? सब बोल रहा टैलेंटेड आप दिखा सकते हैं। हाँ बोल रहा टैलेंटेड आप दिखा सकते हैं। देखो इतना भी ज्यादा टैलेंट नहीं। इस फूड को काइम बोलते थे, याद है? स्टमक में जब फूड डाइजेस्ट हो चुका था तो इसका नाम क्या बोले थे? काइम। काइम क्या है? ये स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, याद है? रबर बैंड जो लगा हुआ था स्टमक के लास्ट इंड पे और स्टार्टिंग वाले इंड पे भी लगा था, कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, ये फूड यहाँ आया होगा तो डिओड्रेनम का सारा सिक्रीशन इस पे एक्ट किया होगा, फिर यहाँ से डाइजेशन होना शुरू हुआ। जिस तरह का ये फूड तुम खाए होगे। तुम लिख लो, हम लिखते हैं ना कभी कभी, हम अपना स्पेलिंग देख लो ना मेरा, वैसे इसलिए लिख देते हैं कि याद रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो तुम लोग बता देते हो हमको। मिटा दे। बना रहा है कल रिजल्ट आया ना, कैसा रहा यहाँ का रिजल्ट पता है? मैं कितना है? 5-6 बच्चा को छोड़ के बहुत लोग 90% है। 5-7 बच्चा को 50% है। और क्या चाहिए? बहुत अच्छा है। चलो तुम लोग भी लाओ 90, 95। हो गया। गप मत करो। अब है लार्ज इंटेस्टाइन। आगे लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन का सरफेस देखो कैसा है, इस टाइप का दिखता है। लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे स्ट्रैप जैसा बना हुआ है। क्या बोल रहे हो? हाँ,
स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे वाला पार्ट है तो नीचे ही रहेगा ना। क्या बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, एक आखिरी में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बना परेशान मत हो, तुमको सब पता है। सर किसी का चोटी लग रहा है सर। क्या लग रहा है? चोटी। हम क्या कर सकते हैं? तुमको अगर लग रहा है लगाते लगाते मेरा गलती होना शुरू हो गया। लास्ट वाला एंड बन नहीं रहा है। और ऊपर से चलो इधर ध्यान दो। ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। ये पूरा का पूरा लार्ज इंटेस्टाइन इस तरह से देखो फूट जाएगा। इसमें बहुत कुछ होता है ध्यान। इसमें डाइजेशन सबसे कम होता है। यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। किस चीज का? वाटर का एब्जॉर्प्शन। देखो जो सबसे नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लोग सिक्कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिक्कम बोलते हैं। सबसे नीचे वाले इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सिक्कम। याद हो गया? लार्ज इंटेस्टाइन का बेसिक 3 पार्ट है। कितना पार्ट? ये 3 पार्ट में खुद डिवाइडेड है। कौन कौन? सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। 3 पार्ट में फर्स्ट नीचे वाला सिक्कम बना दिए। देखो इस लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लंबा पार्ट होता है वो क्लोन होता है। क्लोन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। लॉन्गेस्ट पार्ट। ये क्लोन भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे नीचे वाला जो शैक है, इसको सिक्कम के शैक को ब्लाइंड सैक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक भी इसी के शैक को बोलते हैं। इसी को बोलते हैं ब्लाइंड शैक। इसी सिक्कम के शैक को बोलते हैं। देखो नहीं लग रहा है ऐसा ऐसा शैक से बना है लार्ज इंटेस्टाइन, इसको ब्लाइंड सैक कहते हैं। तो देखो यहाँ से जो ऊपर का रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं एसेंडिंग क्लोन। नीचे से ऊपर चढ़ रहा है ना, इसको क्या बोल रहे हैं? एसेंडिंग क्लोन बोलते हैं। ठीक है? जो लेफ्ट टू राइट जा रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं ट्रांसवर्स क्लोन। ये क्या है? ट्रांसवर्स क्लोन है। और देखो वापस से ऊपर से नीचे आ रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं? डिसेंडिंग क्लोन। ये क्या है? डिसेंडिंग क्लोन। और सबसे नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं रेक्टम। क्या बोल रहे हैं? रेक्टम में एक्चुअली फीकल मैटर जाकर स्टोर होता है। जो फीकल मैटर है वो स्टोर कहाँ होता है? इस रेक्टम के अंदर। और इस रेक्टम का ही सबसे आखिरी इंड को हम लोग एनस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एनस। ये लार्ज इंटेस्टाइन इस तरह का दिखता है। क्या बोल रहा है? रेक्टम। लिखो, उपदेश मत दो। सब सही है, सब गलत कर रहा है। इसको एनस बोलते हैं। रेक्टम के आखिरी इंड को क्या बोले? एनस। फीकल मैटर एनस द्वारा बॉडी से रिमूव हो जाता है। ब्लाइंड सैक। सिक्कम के सैक को क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक। BLIND SAC।
लिख लिए। अब देखो सिक्कम में एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहता है। सिक्कम में क्या है? बैक्टीरिया है। और कैसा बैक्टीरिया? सिम्बायोसिस का मतलब बताएं। सिम्बायोसिस एक ऐसा रिलेशन होता है किसी दो इंडिविजुअल्स का जिसमें दोनों बेनिफिट में होता है, दोनों फायदे में होता है। तो इसी तरह का कुछ बैक्टीरिया अपने लार्ज इंटेस्टाइन के इंटरनल सरफेस पे रहता है, सिक्कम पे रहता है। उसका नाम क्या है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। जो फीकल समझते हो, फीकल उसको हिंदी में क्या मल बोलते हैं, मल। वो क्या होता है? वो हमारे लिए तो वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन तुम पढ़ो, जानो कि उस फीकल में भी बहुत सारा ग्लूकोज होता है, उसमें बहुत सारा एनर्जी अभी भी है। इसीलिए तुम नोटिस किया हो कि बहुत सारा जो जानवर है वो फीकल को भी खा जाता है ना। बहुत सारा जानवर जो रहता है, जैसे हो गया हमारे यहाँ नॉर्मल है जो रोड पे घूमता है, क्या बोलते हैं? हाँ, फीकल मल को बोलते हैं हिंदी में, वेस्टेज। इसको मिटा दें, लिखना है। हम सिक्कम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया मिटा नहीं रहे, देखो इधर यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया रह रहा है। कैसा बैक्टीरिया? ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। ये सब मिटा दे रहे हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहाँ है? इन सिक्कम इंटेस्टाइन के किस रीजन में? क्या कर रहा है? ये फीकल सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर रहा है। फीकल मैटर को क्या कर रहा है? डाइजेस्ट करके ये बैक्टीरिया दो चीज बनाता है। एक तो ग्लूकोज बनाता है और प्लस विटामिन बी एंड के बनाता है। दो चीज बनाया। ग्लूकोज ये बैक्टीरिया खुद यूज कर लेता है और विटामिन हमारे बॉडी को मिल जाता है। इसी को तो कहते हैं सिम्बायोसिस। इसमें कोई दो इंडिविजुअल मिलकर फूड बनाता है और खुद भी खाता है और दूसरे को भी खिलाता है। बताए थे ना, लाइकेन सिम्बायोसिस अल्गी और फंजाई का। इसी तरह ग्लूकोज बनाया, वो बैक्टीरिया खुद खा गया और विटामिन हमारे, तो जो फीकल मैटर से तुमको विटामिन बन के मिल रहा है, जो सब्सटेंस तुम्हारे बॉडी से रिमूव होने वाला था उसको भी वो डाइजेस्ट करके विटामिन बना दिया ना, इसलिए बोलते हैं सिम्बायोसिस है। ग्लूकोज को बैक्टीरिया यूज कर लिया, बैक्टीरिया यूज किया, और विटामिन बी और के को कौन यूज किया? ह्यूमन सेल यूज कर लिया, ह्यूमन सेल यूज किया। विटामिन बी और B12 बनता है। बी में भी कौन सा? 12। हाँ लिख लो। हाँ, बैक्टीरिया ऐसा कोई खास टाइप का कोई नाम नहीं, इसको सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ही बोलते हैं। ये हम बोले सिक्कम में कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो फीकल मैटर को डाइजेस्ट कर रहा है। फीकल मैटर बोलते हैं जो अब हमारे डाइजेशन जब कंप्लीट हो जाता है और बॉडी से जो बाहर एनस के द्वारा हम लोग बाहर करते हैं उसको फीकल मैटर बोलते हैं। तो एनस में तो अभी आया नहीं, अभी तो लार्ज इंटेस्टाइन के सिक्कम है। तो उस फीकल मैटर को भी बैक्टीरिया डाइजेस्ट करता है, तोड़ता है और तोड़ करके ग्लूकोज और विटामिन बनाता है। ग्लूकोज वो बैक्टीरिया खुद यूज कर लेता है और विटामिन हमारे बॉडी को मिल जाता है, मतलब ह्यूमन सेल को मिल जाता है। समझे? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसीलिए फीकल मैटर को खाते हैं क्योंकि उनके बॉडी के इंटेस्टाइन में, स्टमक में इस तरह का बैक्टीरिया रहता है और वो बीमार नहीं होते हैं। समझे? कुत्ता लोग भी खा जाता है, सुअर बोलते हैं जो घूमते रहता है, पिग, उसको लोग उसको भी खा जाते हैं ना, बहुत लोग उसको भी खा जाते हैं। हाँ, बाहर में लोग उसको पार्टी मनाते हैं, चिकन पार्टी में मिटा दे।
टाइम है ना अभी, कुछ लिख लेते हैं सर 2 मिनट आज तुमको अगला चैप्टर में थोड़ा बहुत जरूर बताएंगे। लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट चैप्टर यूनिट है लाइफ प्रोसेस। हो गया, लिखवा दे रहा। हाँ अभी खत्म नहीं हुआ, इसके बाद में लिखवाना है। देखो यहाँ अब डाइजेस्ट हो गया, तो अब यहाँ फीकल मैटर कौन सा मूवमेंट करेगा? पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो फूड का मूवमेंट होता है उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं, याद रखना इस बात को। अब यहाँ फीकल मैटर ही होगा ना, ये किसका मूवमेंट होगा? फीकल कैसा मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। देखो और यहाँ आकर के ये सब स्टोर हो जाता है, यहाँ आकर के, और यहाँ का जो मसल्स पढ़ोगे आगे जाकर के, एनस का जो मसल्स होता है वो मसल्स एक क्या बोल स्केलेटल मसल्स होता है। कैसा मसल्स? और स्केलेटल मसल्स अपने दिमाग के कंट्रोल में होता है, अपने ब्रेन के कंट्रोल में होता है। इसलिए जब फीकल मैटर को तुमको रिमूव करने होने वाला होगा वो तुम्हारे कंट्रोल में होगा, मेरे अकॉर्डिंग बाहर होता है, ऐसा नहीं कि कभी भी बाहर हो गया। मतलब एडल्ट एज में ऐसा हो जाता है, बाबा लोग के साथ हो जाएगा, जब बीमार रहेंगे तो ऐसे ही पेट में ही आ जाता है, नहीं, तब कंट्रोल में नहीं होता है। एक्चुअली ये जो यहाँ का मसल्स होता है ये अपने कंट्रोल में है, इसको हम लोग कहते हैं स्केलेटल मसल्स। कौन सा मसल्स? जितने भी हमारे स्केलेटल मसल्स उसको बोलते हैं जो अपना बोन से अटैच है और वो अपने कंट्रोल में है, जो बोन से अटैच नहीं है वो अपने कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, बच्चा लोग का भी उसका दिमाग उसके कंट्रोल में ही नहीं है, तो फिर वो कहाँ से रहेगा? बच्चा लोग का दिमाग कंट्रोल में रहता है, बेटा है। अब इसमें कुछ लिख रहे हैं, large intestine divided into three parts। क्या क्या है? सिक्कम, क्लोन, रेक्टम। सिक्कम क्या है? सिक्कम है, हाँ लिखवा दिए बेटे, पर और लिख लेते। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया which digest fecal matter या substance to form glucose and vitamins B और K। ठीक है, क्लोन सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। क्लोन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। क्लोन हैव 3 रीजन। क्लोन का भी कितना रीजन था? 3। कौन कौन? एसेंडिंग क्लोन, उसके बाद ट्रांसवर्स, और उसके बाद डिसेंडिंग क्लोन।
एक 3 था, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। इन सारे रीजन से फूड मूव करता है पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट। हाँ हाँ, कौन से स्कूल में है वो? हो गया। रेक्टम क्या है? ऐसा ऑर्गन है जिसमें सारा फीकल मैटर स्टोर होता है। जब लास्ट है तो पढ़ लेते क्या, इसको छोड़ दें? बताओ, तुम बुक जाकर पढ़ा करो तुम लोग। नहीं मिला, नहीं सर, अच्छा बुक पढ़ो। NCERT अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा। सर ICSE के स्कूल का पढ़ रहे थे, एक बच्चा दे दिया। बी में क्या लिखा हुआ है? बी में ट्रांसवर्स क्लोन, ए में है असेंडिंग क्लोन, बी में है ट्रांसवर्स क्लोन और सी में है डिसेंडिंग क्लोन। क्लोन 3 तरह का था। हो गया। रेक्टम की बात कर रहे हैं। कोई भी लास्ट है? एक 2 लाइन और लिखना, उसके बाद अगले दिन अगले ट्रेस टॉपिक पढ़। रेक्टम क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी पार्ट है। इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन where fecal substance store, इसी में फीकल सब्सटेंस स्टोर होता है। उसके बाद इसके नीचे में क्या है? एनस है। एनस क्या है? इन द रेक्टम which help in removing fecal substance from the body। इसी को क्या बोलते हैं? एनएस बोलते हैं। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, वैसे मैं तुमको बताएंगे एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? होलोजेनिक न्यूट्रिशन का इजेशन यही है। इसी को क्या बोलोगे? कॉल्ड इजेशन। छोटा सही आया सारा, लेकिन इसके लिए नहीं हो रहा डाइजेशन। क्या बोल रहा है? एक सवाल, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं सर, हम लोग ब्लड में भी जाते हैं, ब्लड में हीमोग्लोबिन आयरन रहता है, उसमें आयरन रस्ट नहीं तो आयरन पार्टिकल्स होता है। आयरन का बहुत सारा ओर्स होता है, केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ो। आयरन का बहुत सारा ओर्स होता है। ये वाला आयरन नहीं होता है।